अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो इश्यूज़ हैं, अहम इश्यूज़ जिन पर डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ऑन कर दें, ताकि जो पॉलिटिकल अब डेवलपमेंट हो रही हैं इस्लामाबाद में दिन ब दिन, वो डे टू डे जो भी अपडेट्स हो रही हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें, जो दोस्त इंटरेस्टेड हों। और अगर प्रोग्राम मेरा अच्छा लग रहा हो तो फिर शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, मुझे बताएं भी। कोई सजेशन हो तो वो भी दोस्त शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं। बात यह है कि आज एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दो मेंबरान हैं उनकी तकर्री का मामला है, और इस हवाले से आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया है। दूसरा, जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले पर आईनी तरमीम होनी है या जो भी कानून साजी होनी है, आर्मी एक्ट में तरमीम होनी है, इसके हवाले से भी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने राबते शुरू कर दिए हैं, कमेटी भी कायम कर दी है। तो पहले बताऊंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है, जिसमें 6 मेंबरान जो हैं सेनेट से हैं और 6 मेंबरान कौमी असम्बली से हैं। इसी तरह उनमें फिर 6 मेंबरान अपोजिशन के हैं। जो कौमी असम्बली और सेनेट से 6 मेंबरान हैं, उनमें ही फिर 6 रखे गए हैं अपोजिशन और हुकूमत के। तो पहले भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास होते रहे, 3-4 इजलास हुए थे, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। उसके बाद मामला डिले हो गया, मार्च से लेकर अब दिसंबर आ गया है, यानी तकरीबन 9 महीने से ये मामला लटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनकी तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था। फिर पार्लिमानी कमेटी को ये मामला चला गया था। पार्लिमानी कमेटी ने 3-4 इजलास किए। शीरीन मज़ारी जो हैं पार्लिमानी कमेटी को हेड कर रही हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और तमाम जमातों के मेंबरान जो हैं उनके दोनों हाउसेज में मेंबरान की स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको नुमाइंदगी दी गई है। तो आज फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत की थी मामले में। हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हिदायत पर यह मामला हाई कोर्ट में चला गया था, और चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने फिर पार्लियामेंट को रिकमेंड किया, और पार्लियामेंट को ये उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पार्लियामेंट का मामला है तो पार्लियामेंट को ही मामला हल करना चाहिए, सियासी मामला है। तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर और सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने खतूत लिखे थे वज़ीर आज़म को भी और अपोजिशन लीडर को भी, दोनों को ये कहा था कि आप अपने अपने नाम भेजें। तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने नाम भेजे स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को, 3-3 नाम। वज़ीर आज़म ने 3 नाम बलूचिस्तान के मेंबर के लिए दिए और 3 नाम सिंध के मेंबर के लिए दिए, यानी 6 नाम वज़ीर आज़म ने भेजे और 6 नाम जो है इसी तरह ही 3 अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भेजे। 3 नाम बलूचिस्तान के मेंबर के लिए, 3 नाम सिंध के मेंबर के लिए। लेकिन नून लीग ने ये किया, शहबाज शरीफ ने अच्छा काम के अपोजिशन से मुशावरत करके नाम दिए हैं। जो भी नाम 6 दिए गए हैं, ये एपीसी में गुज़श्ता हफ्ते मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में जो एपीसी हुई थी उसमें ये डिस्कस किए गए थे, और तमाम जमातों ने इसमें अपने अपने नाम दिए हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ ने फिर ख़त लिखा स्पीकर को भी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ने फिर ये मामला जो नाम है दोनों के, अपोजिशन लीडर के भी 6 नाम और वज़ीर आज़म के भी 6 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए, और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया। आज इजलास होने जा रहा है पार्लिमानी कमेटी का, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन खुर्शीद शाह गिरफ्तार हैं। तो फिर खुर्शीद शाह की जगह पर गुज़श्ता रोज़ ही राजा परवेज़ अशरफ को शामिल किया गया है, और आज इजलास होगा। इसमें कोशिश की जाएगी कि इत्तफाक राय हो सके, लेकिन इत्तफाक राय अगर नहीं भी होता
तो अक्सरियत की बुनियाद पर भी पार्लिमानी कमेटी तो फैसला कर सकती है। अक्सरियत किस तरह होगी? अगर 6 मेंबरान अपोजिशन के और हुकूमत के हैं, यानी बराबरी है, तो फिर अक्सरियत तो नहीं हो सकेगी। इस सूरत में अक्सरियत हो सकती है कि किसी एक साइड का, यानी या हुकूमत का या अपोजिशन का कोई एक मेंबर अगर गैर हाज़िर रहे तो फिर अक्सरियत का हो सकता है कि कोई जीत सकती है। लेकिन इस इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें गैर हाज़िरी का इम्कानात कम होते हैं, और इसीलिए इत्तेफाक राय की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन देखें क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ज़ाहिर है अपना फ़ैसला दिया हुआ है, और हिदायत जो भी कहें उन्होंने रिकमेंडेशन या हिदायत दी हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि इस मामले को हल किया जाए। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं। परसों 5 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी शहबाज शरीफ ने नाम भेज दिए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को। तो वो भी इस कमेटी ने पहले तो वज़ीर आज़म ने अपने नाम भेजने हैं, और उस पर डिस्कशन करनी है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने। अगर दोनों ने इत्तेफाक नहीं किया तो वो भी मामला इस कमेटी को जाएगा, फिर कमेटी दोबारा भी बैठेगी। और इसी सिलसिले में फिर आज का जो इजलास होने जा रहा है पार्लिमानी कमेटी का, तो पार्लिमानी कमेटी से पहले मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास बुलाया है। जो कमेटी के मेंबरान हैं इस पार्लिमानी कमेटी के, उन मेंबरान का, यानी पीपल्स पार्टी, एमएमए, नून लीग, इनका आज मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। और इसमें ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी तो शिरकत नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास नहीं है, ये अपोजिशन का मुश्तरका इजलास है। यानी जो अपोजिशन के वो मेंबरान जो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं, मेंबर्स हैं, अरकान हैं, अहसन इकबाल इसकी सदारत करेंगे और आपस में मुशावरत करेंगे, हिकमत अमली तय करेंगे कि किस तरह इत्तेफाक राय कराना है या किस तरह अक्सरियत राय से फैसला करना है। फैसले के हवाले से अपनी जो अपोजिशन जो है वो हिकमत अमली तय करेगी। दूसरा इशू जो है आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत की थी ये हुकूमत को कि कानून साजी की जाए, और पार्लियामेंट की तरफ रिकमेंड कर दिया था मामला। तो इस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी, वजारती कमेटी जिसको आप कह सकते हैं, वो कायम कर दी है। शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है, और परवेज़ खट्टक, असद उमर, ये 3 जो वज़रा हैं इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। और इनको ये मैंडेट दिया गया है कि अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के साथ राबते करें और उनको एतमाद मिले, राज़ी करें, कायल करें कि आईनी तरमीम अगर होनी है तो फिर उसके लिए अपोजिशन की भी मदद दरकार होगी। तो इसी सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात की है। एमक्यूएम ने तो गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इत्तेहादी है। और एमक्यूएम के वज़ीर कानून आपको याद होगा फ़ारूक नसीम साहब, वो इस पूरे सीन में इन थे और सारी चीज़ें उन्होंने ही की हैं, तो इसलिए उन्होंने तो हिमायत करनी ही है। तो एमक्यूएम ने हिमायत कर दी है, बाकी इत्तेहादी भी हिमायत करेंगे। लेकिन अपोजिशन का मामला जो है वो क्लियर होगा तब जब सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आएगा। अभी तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया टॉक की थी, आसिफ अली जरदारी की अयादत के लिए जब आए थे वो पिम्स अस्पताल, तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी से भी ये पूछा गया था कि आइनी तरमीम में हुकूमत का अगर आइनी तरमीम करनी पड़ती है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर कानून साजी के लिए आर्मी एक्ट में, तो फिर क्या अपोजिशन या पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी कौमी मफाद में, वसीतर कौमी मफाद में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके बाद ये क्लियर होगा कि आइनी तरमीम होनी है या सिंपल कानून साजी, सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी होनी है। ये चीज़ें क्लियर होंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर आइनी तरमीम का कहा जाता है तो आर्मी एक्ट में, तो फिर पीपल्स पार्टी का किरदार जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। लेकिन उसके साथ ये गिला भी किया है कि हमें खदशा है
کہ وزیر اعظم جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں عمران خان، یہ الفاظ سلیکٹڈ کے ظاہر بلاول بھٹو زرداری کے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے عمران خان، ان کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کرنا چاہتے، جس طرح ماضی میں، جس طرح ابھی تک انہوں نے کسی بھی معاملے پر، کشمیر کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، پارلیمنٹ کا ایشو ہو، قانون سازی کا ایشو ہو، کسی بھی معاملے پر، یا خارجہ امور کا معاملہ ہو، خارجہ پالیسی کا معاملہ ہو، تو کسی بھی معاملے پر انہوں نے ابھی تک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو اسی طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ اسی معاملے پر بھی، یعنی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی شاید وہ اتفاق رائے پیدا نہ کریں، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ پازیٹو ہوگا، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، تو اس پر پہلے بھی جو فوجی عدالتوں کا معاملہ آیا تھا، اس میں بھی اپوزیشن نے نہ کرتے کرتے بھی 2 دفعہ توسیع کرا دی تھی۔ ایک دفعہ نئے سرے سے یعنی نیا قانون بنا دیا تھا، اس میں بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ اپوزیشن نے اندر خانہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن نے اپنی بہت ساری چیزیں منوا لی تھیں، اس کے بدلے میں پھر انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو ہے، جو فوجی عدالتوں کی جو ترمیم ہے، آئین میں ترمیم کی تھی، اور اب بھی پھر بعد میں جب دوسرا مرحلہ آیا تھا توسیع کا فوجی عدالتوں میں، تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ نوید قمر نے اور شازیہ مری نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بالکل اجلاس میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اپوزیشن جماعتوں کا، اس میں انہوں نے بائیکاٹ کر کے کراچی چلے گئے تھے، پھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت کی، اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر واپس آئے تھے اور دوسرے اجلاس میں پھر شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے جو چیزیں وہ یہاں پر چھوڑ کر اختلاف کر کے چلے گئے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ بعد میں آ کر انہوں نے مانی تھی۔ آصف علی زرداری نے کچھ نکات اپنے بھی رکھے تھے، جو پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے کچھ اپنی شرائط رکھی تھی، لیکن ان میں سے پھر کچھ وڈرا کر لی تھی اور کچھ شامل کرا دی گئی تھی۔ انہوں نے جو تجاویز دی تھی، 9 تجاویز تھی مجھے یاد پڑ رہا ہے، ان میں سے 4-5 آصف علی زرداری کی تجاویز تسلیم کر لی گئی تھیں اس فوجی عدالتوں والی ترمیم میں، اور 4-5 جو ہے آصف علی زرداری نے وڈرا کر لی تھی۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست میں چل رہا ہوتا ہے، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اپنی کچھ چیزیں ضرور منوائے گی اور امکانات اس کے موجود ہیں، اس کے بعد پھر اپوزیشن، لیکن آخرکار اپوزیشن نے ترمیم پر رضامندی ظاہر کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک انکار نہیں کیا، نہ نون لیگ نے انکار کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے انکار کیا ہے۔ بلاول بھٹو تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہمارا رول جو ہے وہ پازیٹو ہوگا، اگر ترمیم کی ضرورت پڑی قانون سازی کے لیے تو پھر ہمارا کردار جو ہے، ہمارا رول جو ہے وہ پازیٹو ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔